हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी कोर्ट केस का आज फाइनल जजमेंट आ गया है। कैट के द्वारा फाइनल जजमेंट सुना दिया गया है, जो कि 4 नवंबर के बाद से रिजर्व रखा था। आज उन्होंने 12 नवंबर को क्लियर कर दिया है। कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो ना तो आईआईटी के पक्ष में दिया गया है, ना ही 10th के पक्ष में। जो मामला था उसे खारिज कर दिया गया है। यानी कि अब 10th वाले और आईटीआई वाले दोनों ही क्या करेंगे, इस पेपर को देंगे। अब ये पेपर 17 तारीख से होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड कौन करेगी? रेलवे करेगी। क्योंकि इसका 17 तारीख से होने का चांस तो नहीं है, क्योंकि 10 दिन पहले इंटीमेशन सिटी स्लिप जारी करनी होती है, जो नहीं हो पाएगी। इस वजह से नहीं हो सकता। देखिए, हम कोर्ट का पूरा फैसला देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, ये है, आप देख लीजिए किसके बीच में था ये। देखो, ये कौन सा है? निरंजन कुमार वर्सेस किसके बीच था? बबलू। ठीक है, 2 एस्पिरेंट्स के नाम दिए। आगे और भी देख सकते हैं आप, ये और भी डिटेल दिया है। और भी बड़ा क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट रुको ना, अब हो जाएगा ये बड़ा। तो आप देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया का इन्होंने रेलवे के किसी तरफ से, इंडियन रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे की तरफ से। और भी देख लीजिए आप, जिस प्रकार से ये ऑर्डर है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑर्डर के, ये आपके काम का नहीं, फिर भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना। द द इंस्टेंट ओ ए हैज बीन filled by the श्री निरंजन कुमार एंड द 3 अदर एप्लीकेंट, बबलू, महेश और राजेश। इन 3 लोगों ने क्या किया था, इसमें एप्लीकेंट थे। 3 लोगों ने केस फाइल किया था। ये निरंजन कुमार, बबलू, मनीष और राकेश ने अंडर द सेक्शन ऑफ 19 ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 सीकिंग द, आगे चलते हैं हम, सीकिंग द फॉलोइंग रिलीफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पढ़ लीजिए और जजमेंट देख लीजिए। कॉपी मैं आपकी इसको लगा दूंगा, कहाँ पर लगा दूंगा इसकी कॉपी आपको, मैं अपने टेलीग्राम के लिए इसकी लिंक पिन कर दूंगा इसमें। ठीक है, इस प्रकार से हमारे अगले पेज को देख सकते हैं आप लोग। जो फाइनल में जजमेंट है वो मैं आपको बता दे रहा अभी तो आप देखते जाइए क्या क्या हुआ है। इस प्रकार से टोटल 20 पेज हैं, 17-18 पेज होंगे। ये देखिए, और देखते चलिए, आपको देखना है तो। ये 19 पेज है, ये देख लीजिए। ये कुछ केस हैं जो ऐड कर दिए गए हैं इन्होंने, इनके द्वारा, इसमें जिससे रिलेटेड है। ये पेज देख लीजिए, और जो पूर्व में आए हुए केस हैं इसी से रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उन सबको ही कॉपी भी इसमें दे रखी है इन लोगों ने। 2022 से 25 जो भी पूरी डिटेल दे रखी है। आप यदि पढ़ना चाहें तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है मैंने, आप देख सकते हैं। देखिए, नोट नंबर 15 देखो, विद बोर्ड ऑफ द, इस प्रकार से आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैं भी पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें। देखना है तो अंडरलाइन लाइन देख लेते हैं। लेवल 1 इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स बोर्ड्स लेटर डेट 27/7/2017 एंड क्लियरिंग द कैटरिंग बिंग्स बोर्ड्स लेटर डेटेड इन 11/12/2017 10th और आईआईटी पास। जो उस समय का टाइम है छोड़ो, इसमें मसले से क्या करना है, डायरेक्ट ये देखना होने वाला क्या है। ये मसला था, देख लीजिए, ये तो अलग ही बात पहुंची। तो लास्ट में देखते हैं हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसको देख लेते हैं हम, कहाँ से है, आजा आजा, ये कह रहा है, जाओ आजा भाई। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेड 1 पोस्ट चेंज फ्रॉम 10th प्लस आईटीआई और एनसीए इक्विवेलेंट टू 10th प्लस आईटीआई, 10th प्लस और आईटीआई। 10th और या तो 10th होना चाहिए, आईटीआई कर दिया गया है। और जबकि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, मतलब इनके द्वारा जो
पहले से जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है उसमें 10th प्लस ITI मांगा था की बात कही गई थी, लेकिन इसमें इक्विवेलेंट ऑन द 2/1/2025 मतलब 2 जनवरी 2025 को बिफोर द इश्यूइंग ऑफ द एडवर्टीजमेंट मतलब फाइनल नोटिफिकेशन आने से पहले की बात है। बी आर देयर फोर of the considered opinion that the balance of the convenience in the case of the lie with the respond the instant OQ is devoid of the merit deserve to be dismissed and the according to the क्या लिखा है dismissed, तो ऐसे क्या कर दिया डिसमिस कर दिएगा, ठीक है। all the pending MEs if any are also deposit of in the क्या लिखा है aforesaid manner and however there shall be no further order at cost as to costs, मतलब आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होगी ऐसा कहा गया है। हरविंदर कौर जो मेंबर जज थे और जो कहते असीम मैन जज थे वो डॉक्टर सुमित जसपेट। आगे और क्या है इसमें देखते हैं, और कोई पेज है नहीं, इतना ही फाइनल पेज था, ये देख लिया आपने। अब हम बात करते हैं किसकी, टेक्नीशियन पर अपडेट आया, किस पे आया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 किस पर आया, टेक्नीशियन ग्रेड 10 मैं आज ही बताता हूँ। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया किसका, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। डिस्ट्रीब्यूशन डेट कितनी है 12/11 मतलब आज ही के दिन आया है, आप देख लीजिए। और ये रोल नंबर है, तो ये रोल नंबर किसके कौन से है, वेस्टर्न रेलवे से कैटेगरी नंबर 4 से है, तो ये रोल नंबर जिसका हो गया वो देख लो इस प्रकार से, ये काफ़ी 8-10 बच्चों का हो गया है, तो आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। एक ग्रेड 3 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3, और ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सिर्फ कितने लोगों का, 3 लोगों का हुआ है, 2 इसमें हुआ है, वहाँ से 2 लोगों का इससे हुआ है और एक का ये हुआ है, तो 3 लोगों का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है। ओके, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।